हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू फीचर्स, कि कौन सा फीचर कैसे काम करता है, उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल पूरा विजिट करिए। आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स बेटर वे में समझने में और उनको यूज़ करने में हेल्प करेगा। तो जैसा आपने आज का कैप्शन देखा कि फॉर्च्यूनर 50 लाख में खरीदना वर्थ है क्या, तो ये काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि अब 50 लाख में लेना ही है तो फॉर्च्यूनर क्यों लूँ और कोई दूसरा ब्रांड क्यों नहीं ले लूँ, लग्जरी ब्रांड में क्यों नहीं चले जाऊँ। तो ये सब चीज़ के हम लोग एक एक करके आज डिस्कशन कर लेंगे। स्टार्ट में ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेच रहा नहीं हूँ, बस कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, जो लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन मतलब कमेंट आ रहा है कि वो ये है कि फोर्ड इंडिया से एग्जिट हो गया तो टोयोटा का मोनोपोली हो गया और अब इसके लिए टोयोटा जो है वो प्राइस बढ़ा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। अब मेरा हिसाब से भी मैं नहीं बोलूंगा, आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रख दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट टोयोटा से पहले इंडिया में फोर्ड ने एंडेवर लेके आया था 2005 में। तो जो सबसे पहले इंडिया में एसयूवी आई थी लग्जरी, वो एंडेवर ही थी जो 2005 में आई थी। फॉर्च्यूनर आया था 2009 में। अब इसके बावजूद भी फोर्ड एक बहुत जूना ब्रांड होने के बावजूद भी जो चीज फॉर्च्यूनर ने 2009 में की वो फोर्ड एंडेवर ने तभी भी नहीं किया था। अब ये एक एक करके मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो इंडिया में अगर एसयूवी मार्केट की बात करूँ तो वो ज्यादा कुछ नंबर्स नहीं करते थे 2009 तक। बट 2009 में जब फॉर्च्यूनर लॉन्च हुआ तो पहले ही महीने में नवंबर में जब वो लॉन्च हुआ था 2009 के, तो अराउंड 3000 गाड़ी का उसने पूरा का पूरा जो नंबर है वो अचीव कर लिया था। और फर्स्ट मंथ इटसेल्फ में उसने 50% मार्केट शेयर जो है इंडियन एसयूवी मार्केट का कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद कभी भी फॉर्च्यूनर अगर आप देखोगे तो 75% मार्केट शेयर के नीचे मैंने तो देखा नहीं है। मतलब 75 80, हाँ एक आधा बार 68 वगैरह परसेंट पे आया है, बट वो भी कभी सप्लाई इशू था तो उस वजह से। बट अभी भी अगर आप देखोगे, ठीक है अभी तो एंडेवर नहीं है, 80-85% मार्केट शेयर में चल रहा है। तो मेरा बोलना ये है कि मतलब फॉर्च्यूनर का कुछ मार्केट शेयर नहीं है। इनफैक्ट एसयूवी मार्केट फॉर्च्यूनर के साथ ही इंडिया में ग्रो हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप नोटिस कर सकते हैं। 2009 के बाद फिर हर मैन्युफैक्चरर ने एसयूवीज लाना चालू किया। ऐसा नहीं कि 2009 तक एसयूवीज नहीं थे। श्रेवोले का कैप्टिवा था, बहुत अच्छा गाड़ी था। जो फोर्ड एंडेवर था, अगेन बहुत अच्छा गाड़ी था, लुक्स उसके एकदम जबरदस्त थे, बट नहीं बिकता था। होंडा का सीआरवी था, वो भी नंबर नहीं कर पा रहा था। बट जब फॉर्च्यूनर आया तो उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ग्रो होने लग गया। और वो टाइम पे 3-4 हजार गाड़ी कुछ एसयूवी टोटल बिकता था। आज फॉर्च्यूनर अकेला 20 से 25 हजार गाड़ी इंडिया में हर साल सेल करता है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसा लोग बोल रहे फोर्ड छोड़ के चले गया, जब फोर्ड था तो फोर्ड वो टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो फॉर्च्यूनर से प्राइस उसका कम था। मतलब अगर मैं प्राइस की बात करूं, फीचर के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे एप्पल टू एप्पल, तो फॉर्च्यूनर का प्राइस एंडेवर से ज्यादा था और फीचर्स कम था। बट वो टाइम पे भी एंडेवर का बेस्ट सेल अगर मैं एक महीने का बोलूं तो वो 500 to 900 यूनिट्स अ मंथ पूरे इंडिया में होता था। वहीं पे अगर आप फॉर्च्यूनर देखोगे तो 1500 से 2000 गाड़ी बिकता था। तो जब अवेलेबल था एंडेवर, वो टाइम पे भी नंबर्स अगर आप देखोगे फॉर्च्यूनर का उससे डबल से भी ज्यादा था। कहाँ 700 यूनिट्स अ मंथ और कहाँ 2000 यूनिट्स अ मंथ। मैं कोई भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको बस कुछ नंबर्स आपके सामने रख रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी एंडेवर। एंडेवर खराब गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं कुछ भी बोल रहा नहीं हूँ, बट जो नंबर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं, आगे आते हैं। अब लोग जैसा बोल रहे हैं मोनोपोली हो गया है, तो मोनोपोली नहीं है। अभी भी काफी सारे एसयूवीज है, सेम सेगमेंट में है, उसके ऊपर के सेगमेंट में है या उसके एक लेवल नीचे है। बट फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी की मैं बात करूं तो अप्रैल का अगर मैं नंबर्स आपको बताऊं, 2000 फॉर्च्यूनर इंडिया में बिका। और वहीं अगर मैं ग्लॉस्टर की बात करूं, जो लोग काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ग्लॉस्टर में अडास है, इतने एडवांस फीचर है, बट लोग कमेंट करते हैं, बट जब परचेस करने की बात आती है ना तो लोग जाके फॉर्च्यूनर ही परचेस करते हैं। तो 2022 यूनिट्स फॉर्च्यूनर बिका पूरे इंडिया में। और अगर मैं वहीं पे बात करूं ग्लॉस्टर की तो 82 यूनिट्स बिका। हो सकता है लास्ट मंथ उनका सप्लाई कम था, बट बेस्ट टू बेस्ट नंबर्स जो ग्लॉस्टर कर रहा है इंडिया में वो है 200 से लेके 300 यूनिट्स, उससे ज्यादा गाड़ी बेच रहा नहीं है। बट फॉर्च्यूनर रेगुलरली 2000 प्लस गाड़ी बेच रहा है। अगर मैं मार्च का डेटा बताऊं तो फॉर्च्यूनर 2900 प्लस यूनिट, 2900 गाड़ी 50 लाख की रेंज में बिक रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स था जो मैंने सोचा बता दूं आपको। अब तीसरी चीज जो लोग कमेंट कर रहे हैं रेगुलरली वो ये है कि हम लोग जर्मन ब्रांड में क्यों नहीं चले जाए।
तो अगर मैं बात करूँ 50 लैक्स में, पहली बात तो कोई भी जर्मन गाड़ी भी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर के ही प्राइस राइज नहीं हुए, हर ब्रांड के प्राइस जो है वो राइज हुए। तो अगर मैं बेसिक BMW X3 की, जो फॉर्च्यूनर से काफ़ी छोटी है गाड़ी दिखने में, उसकी बात करूँ तो X3 भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 62-63 लैक्स तो उसका एक शोरूम प्राइस है। तो ऑन रोड आते आते 75 तक जाएगी। या मर्सिडीज GLC देख लो आप, तो वो भी 75 तक जाएगी गाड़ी। तो 50 लाख की फॉर्च्यूनर है, वो रेंज में आपको SUV कोई भी जर्मन या लग्जरी ब्रांड की मिलने वाली नहीं है। तो ये भी लोग कमेंट करते हैं कि हम 50 लाख में फॉर्च्यूनर तो नहीं लेंगे, बट हकीकत कुछ और है। 50 लाख की रेंज में सबसे ज्यादा अगर कोई गाड़ी बिकती है नंबर वाइज, तो वो फॉर्च्यूनर ही है। अब आगे बात करते हैं, मतलब मैं ये नंबर्स बताना चाहा, इंपॉर्टेंट समझा तो बता दिया। अब बात करते हैं कि इतना गाड़ी क्यों बिकता है। यस, हो सकता है कि कल्ट में एक बंदे ने परचेस कर लिया फॉर्च्यूनर, या दूसरे की देख के दूसरे ने परचेस कर लिया, लेकिन 2000 लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना। मतलब गाड़ी में भी कोई बात रहेगी। तो चलिए फॉर्च्यूनर एज अ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अगर मैं एकदम बेसिक बताऊं, एक SUV में लोग देखते हैं तो वो है उसका परफॉर्मेंस। इंजन वाइज आज की डेट में कोई भी गाड़ी का इंजन फॉर्च्यूनर 2.8 लीटर से बड़ा नहीं है। या तो 2 लीटर इंजन मिलेगा, या तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2.2 लीटर इंजन मिलेगा। उससे बड़ा इंजन आपको नहीं मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक SUV में होता है, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको फॉर्च्यूनर डिलीवर कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। दूसरी चीज, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये लेडर फ्रेम पे बनी हुई है। अब लेडर फ्रेम पे बनी होने की वजह से इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है और जो ऑफ रोड कैपेसिटी है वो बहुत इंप्रूव्ड है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं ये स्पेस की, इतना स्पेस भी बहुत इजीली मिलता नहीं। यस, ग्लॉस्टर बहुत स्पेशियस है, बट अगर पूरा का पूरा ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ ड्राइविंग, कंफर्ट, राइड एंड हैंडलिंग, मैं ओवरऑल बात करूं तो फॉर्च्यूनर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप पूछ सकते हो जो लोगों ने दोनों गाड़ियां चलाई हुई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसकी वजह से मुझे लगता है इसका बिकना, मतलब इसका नंबर इतना ज्यादा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो है लुक्स। मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, इससे अच्छा लुक्स SUV में आज की डेट में तो कोई भी गाड़ी को नहीं है। और लुक्स आप सबको पता है, जो दिखता है वो बिकता है। टेक्निकली तो गाड़ी स्ट्रांग है, लुक्स में भी अच्छी है, तो फिर लोग ऑब्वियसली ये गाड़ी लेते हैं, मतलब लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब रही बात इंटीरियर्स की, लोग बोलते हैं बहुत बेसिक इंटीरियर है, ये है वो है। यस, ये हो सकता है बहुत बेसिक इंटीरियर, हो सकता है, क्या है ही बेसिक इंटीरियर, लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता है। बट एक चीज जो मैं बोल सकता हूँ, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, एक 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई फॉर्च्यूनर की, जूना शेप था नो डाउट। मतलब इतना चलने के बाद भी जो भी पैनल आपको दिख रहे, पार्ट्स दिख रहे, कहीं से भी आपको रेटलिंग नॉइस नहीं आ रही है, कहीं से भी लूज प्लास्टिक पार्ट्स देखने को मिल रहे नहीं है। यस, ये बहुत बेसिक दिख रहा है, बट इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत प्रीमियम और बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल इंटीरियर्स में यूज हुआ है। हमने एक्सटीरियर की बात कर ली, हमने इंटीरियर की बात कर ली, और वो बात करते हैं अब जो सब लोग करते हैं, इसका सर्विस। काफी लोग बोलते हैं सर्विस सस्ता है, सर्विस सस्ता है। ये सर्विस मेंटेनेंस डेफिनेटली टोयोटा का तो कम है कोई भी मैन्युफैक्चरर से। इस पे भी हम लोग थोड़ी बात और कर लेते हैं। अगर मैं स्माइल पैकेज की बात करूं, टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक सर्विस पैकेज आता है, या टोयोटा की कोई भी गाड़ी का एक सर्विस पैकेज आता है, तो इसका 20,000 रुपीज अगर आप पे करोगे स्माइल पैकेज का, तो 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर तक का सर्विस हो जाता है। ये भी लोगों को चाहिए एक पीस ऑफ माइंड गाड़ी परचेस करने के बाद। तो ये चीज भी है कि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। हालांकि मैं इस पे इतना हाथ नहीं करूंगा, मतलब इस पे इतना पॉइंट नहीं बनाऊंगा, मेंटेनेंस इतनी ये प्राइस में कोई देखता नहीं है, बट यस इसका मेंटेनेंस कम है। दूसरी चीज फ्यूल एफिशिएंसी की भी अगर मैं बात करूं, 2.8 लीटर इंजन होने के बाद भी इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। मतलब SUV सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, 15 के आसपास, 14.5 समथिंग क्लेम्ड माइलेज है। 10 to 14, 10 to 12 हाईवे पे आपके यूज टू यूज के हिसाब से मिल ही जाता है। और मुंबई जैसे सिटी में भी ट्रैफिक सिनेरियो में 6 to 9 सिटी में दे रहा है, 6 to 9 किलोमीटर टू लीटर, जो इतने बड़े गाड़ी के लिए बहुत अच्छा माइलेज माना जाता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में आपको पता है इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह यूज हुआ है, GOA बॉडी बोलता है टोयोटा, ग्लोबल आउटस्टैंडिंग असेसमेंट। तो ये सब बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत गाड़ी को सेफ बना देता है। और लोग जिधर सेफ्टी की बात आती है तो फिर टोयोटा में लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यही सब रीजन है जिसकी वजह से फॉर्च्यूनर इतना ज्यादा बिक रहा है। ये नहीं कि मार्केट में अकेला बच गया इसके लिए बिक रहा है, पहले से ही बिकता है। जैसा मैंने आपको एंडेवर वगैरह का भी नंबर बता दिया। चलिए अब ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो मैं अगर बात करूं नंबर्स में, जब आज आप बोल रहे हैं एंडेवर जाने के बाद कंपटीशन नहीं है, बट अभी भी कंपटीशन है। ग्लॉस्टर है मार्केट में अवेलेबल, अभी लेटेस्ट में जीप मेरिडियन आई है, बट आप देख सकते हो अभी तो जीप का नंबर्स नहीं है। मैं अगर कंपस की भी बात करूं, जो इससे एक सेगमेंट नीचे, प्राइस काफी कम है, कंपस भी 800 व्हीकल्स ही बिकता है।
पूरे मतलब महीने में पूरे इंडिया में, जहाँ पे फॉर्च्यूनर अकेला 2000 गाड़ी बिक रहा है। तो कुछ तो बात है गाड़ी में, जो हम लोग ने काफी चीजें डिस्कस की कि ड्राइविंग इससे अच्छा तो आपको है ही नहीं, 2.8 लीटर का इंजन मिल रहा है। हाँ, लोग बोलते हैं कि गियर बॉक्स में जो 80 नॉर्मल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आता है, थोड़ा लैग है, बट इतना लैग मेरे हिसाब से मैनेजेबल है। दूसरी चीज मैं बताऊं, ये गियर बॉक्स बहुत रिलायबल है, मतलब आप पूरा वर्ल्ड टूर करके वापस आ सकते हो, गियर बॉक्स में रिलायबिलिटी का कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बहुत रगेड गाड़ी बनाई हुई, जैसा एक ऑफ रोडिंग गाड़ी होना चाहिए। पर्सनली मैंने अराउंड 2000 ऑफ रोड टेस्ट ड्राइव विटनेस किया है, जो बहुत इजीली विदाउट एनी ब्रेकडाउन फॉर्च्यूनर क्लियर किया है। एंड दूसरी चीज लुक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये साइज में अगर आपको लुक्स वाली अच्छी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 50 लाख में इससे अच्छी दिखने वाली गाड़ी है भी नहीं। सो होप ये जितने भी कमेंट्स थे आपके मैंने आंसर कर दिया। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ कमेंट करना है, बहुत से एंडेवर लवर्स कमेंट करेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, मैंने कोई भी गाड़ी की बुराई नहीं की है, मैंने ये बताया कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और क्या बिक रहा है। सो होप वीडियो क्लियर है। थैंक यू सो मच।